इससे पहले वीडियो में हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किया था। अब हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ करने जा रहे हैं। तो जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ इस किरचॉफ्स सेकंड लॉ को बोलते हैं, याद रखना बेटा, लूप लॉ। LOOP, लूप लॉ। लूप लॉ या लूप रूल, रूल भी बोलते हैं इसको, लूप लॉ, या बोलते हैं इसको बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, V stands for voltage। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। बेटा ये नाम है किरचॉफ्स सेकंड लॉ के। तो आज हम ये वाला लॉ करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान से समझिए और इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इधर सुनिए, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दो डेफिनेशन इसकी भी है, याद रखना। किरचॉफ्स सेकंड लॉ मैथमेटिकली आप लोगों को पहले लिखना आना चाहिए। समेशन ऑफ I इंटू R, समेशन ऑफ I इंटू R होता है बराबर समेशन ऑफ E। इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। फिर मैं दूसरी डेफिनेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले यह डेफिनेशन है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट बता रहा हूं, यह बेटा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है ये। किरचॉफ्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम, Kirchhoff's second law states that the algebraic sum of the product, ये product है, the algebraic sum of the product of the currents and resistances। फिर से बता रहा हूं बेटा, Kirchhoff's second law states that the algebraic sum of the product of the currents and resistances, product है करंट और रेजिस्टेंसों का, the algebraic sum of the product of the currents and resistances in any closed path, in any closed path, पार्ट को बोलते हैं आर लूप, in any closed path or loop of an electric circuit, in any closed path or loop of an electric circuit, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। शाबाश बेटा, फिर से बता रहा हूं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इन एनी क्लोज्ड पार्ट और लूप, क्लोज्ड पार्ट और लूप मैं समझाऊंगा डायग्राम में, इन एनी क्लोज्ड पार्ट और लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट is always equal to the, is always equal to the algebraic sum। फिर से, is always equal to the algebraic sum of, E का मतलब हो गया EMF, algebraic sum of all the EMFs, algebraic sum of all the EMFs enclosed, enclosed in that closed part, enclosed in that closed part or loop of that electric circuit, of that electric circuit। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये याद रखिए। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं,
Kirchhoff's second law states that the algebraic sum of the product and the algebraic sum of the product and currents in any closed part or loop of an electric circuit is always equal to the algebraic sum of all the EMFs. E है कैपिटल EMF, कैपिटल E है EMF. Algebraic sum of all the EMFs enclosed in that closed part or loop of that electric circuit. याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक बार फिर से स्टेटमेंट बताता हूं. Kirchhoff's second law states that the algebraic sum of the product of the currents and resistances in any closed part or loop of an electric circuit is always equal to the algebraic sum of all the EMFs. E है EMFs. Algebraic sum of all the EMFs enclosed in that closed part or loop of that electric circuit. ठीक है बेटा, ये भी एक डेफिनेशन है, मगर अगर आप लोग देखोगे, इधर देख लीजिए, डेल्टा आई आर वोल्टेज इंटू ये करंट इंटू रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज माइनस, अगर ये लेंगे इधर समेशन ऑफ ई, ये किसके बराबर हुआ? शाबाश, 0, क्योंकि ये मैंने इस साइड लिया. यहां आप लोग यही लोगे इस साइड, तब भी 0 बनेगा. मेरे कहने का मतलब वोल्टेज में से वोल्टेज ही निकाली जाएगी, इसका मतलब ये भी वोल्टेज है. ठीक है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, इसका मतलब हो गया. याद रखना, Kirchhoff's second law also states that अगर ये भी वोल्टेज है, वोल्टेज माइनस वोल्टेज हो गई चेंज इन वोल्टेज. वोल्टेज माइनस वोल्टेज इज चेंज इन वोल्टेज. चेंज इन वोल्टेज कितनी होगी बेटा? 0. समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0. तो बेटा इसी पर मैं दूसरी डेफिनेशन बना दूंगा. Kirchhoff's second law also states that the algebraic sum of all the voltages, that is the potential difference across all the elements, and potential difference across all the elements, ये होगी potential difference across all the elements, ये हो गया, and EMFs of all the sources enclosed in a circuit is always equal to 0. दूसरी डेफिनेशन बन रही है. शाबाश बेटा, फिर से बता रहा हूं मैं. Kirchhoff's second law also states that the algebraic sum of all the voltages means that is potential difference. ये potential difference है voltage, that is potential difference across all the elements, and EMFs of all the sources is 0. ये दूसरी डेफिनेशन है, क्लियर करना. समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू डेल्टा E. अब इसी लॉ को मैं समझा दूंगा, किस तरीके से समझाना है, एक क्लोज्ड लूप क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बता देंगे इसमें. ठीक है बेटा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ साइन कन्वेंशंस हैं. साइन कन्वेंशंस बेटा समझना बड़ा ही जरूरी है. इधर देख लीजिए, याद रखना, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इधर देखो, इस सेल का EMF E है. अगर आप किसी भी सर्किट में चलोगे, ट्रवर्स करोगे, वाइल ट्रवर्सिंग इन ए लूप का मतलब हो गया क्लोज्ड पाथ. ये बन गई क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ है.
क्लोज्ड पाथ का मतलब हो गया लूप. while traversing in a loop, when negative terminal of the cell comes first, then EMF is taken as पॉजिटिव. अगर आप लोग इस लूप में ऐसे चल रहे हो तो आप चलते 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 आपको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आया पहले, तो आप लोगों को ईएमएफ लेना पड़ेगा पॉजिटिव. क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव. अगर आप इसके अपोजिट, अगर आप इस लूप में चलते चलते आप लोगों को पहले क्या आ गया? पॉजिटिव टर्मिनल, तो आप लोगों को ईएमएफ लेना है नेगेटिव. इसका मतलब दूसरे तरीके से भी मैं आप लोगों को समझाता हूं. अगर आप ईएमएफ देखोगे, ईएमएफ का मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां से आएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे आएगा. अगर ईएमएफ ऐसे चलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप लोग ईएमएफ की डायरेक्शन दिखा रहे हो, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव. अगर आप लोग इधर देख लीजिए, अगर आप लोग अब इस तरीके से इधर सुनो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप लोग क्लॉकवाइज आओगे ऐसे, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव. इसका अपोजिट, अगर हम चलते चलते आए, अगर हमें पहले आएगा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल आ गया सेल का, तो इसका मतलब वो ईएमएफ पॉजिटिव लेना है. और वाइस वर्सा, अगर आप लोग ऐसे चलोगे और आप लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो नेगेटिव लेना है. इसका मतलब हो गया अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ईएमएफ लेना पड़ेगा पॉजिटिव. अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ईएमएफ लेना पड़ेगा नेगेटिव. ईएमएफ क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव. इस वक्त ईएमएफ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इस वक्त ईएमएफ नेगेटिव लेना पड़ेगा. इसी तरीके से करंट, अगर करंट while traversing in a loop, अगर आप लोगों को while traversing in a loop, अगर आप लोग करंट की सेम डायरेक्शन में चलोगे, इधर देख लीजिए, while traversing in a loop, देखो आप सबको पता है करंट चलती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. इसका मतलब करंट आप लोग एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप लोग इसके साथ साथ चलोगे, करंट के साथ साथ चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, while traversing in a loop you move in the same direction as that of the current, then it is taken as, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की बात कह रहा हूं, करंट, ये तो ईएमएफ की बात है. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलोगे इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव करंट. और इसका वाइस वर्सा, अगर आप इसके अपोजिट में चलोगे, अगर आप इसके अपोजिट में चलोगे, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव. नेगेटिव करंट्स. इसका मतलब हो गया बेटा, याद रखना, दोज करंट्स आर ईएमएफ्स, वो करंट्स और ईएमएफ जो एंटी क्लॉकवाइज में हैं, दोज करंट्स आर ईएमएफ्स विच आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चाहे करंट हो या ईएमएफ हो, दोज करंट्स आर ईएमएफ्स विच आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन be taken as positive, and those currents are EMFs which are in clockwise direction be taken as negative. याद रखना बेटा, ये रूल है, ये साइन कन्वेंशन है. These are the sign conventions, बड़े ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं.
साइन कन्वेंशन है बेटा, दोज करंट्स आर ईएमएफ्स which are in anti-clockwise direction be taken as positive, and those currents are EMFs which are in anti-clockwise which are in clockwise direction be taken as negative. दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो आप लोग, while traversing का मतलब traveling in a loop, if the negative pole of the cell comes first, the EMF be taken as positive and vice versa हो गया ये. Similarly, if we move in a loop in the same direction as that of the current का मतलब conventional current, then it may be taken as positive and vice versa. याद रखा कि नहीं? सिंपल में एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव. क्लियर बेटा? याद रखिए. तो अब मैं इसी रूल को अप्लाई करूंगा आप लोगों के लिए एक सर्किट में, दिखा दूंगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. आगे भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा सर्किट्स में. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से कैसे हम सर्किट में अप्लाई करेंगे, देख लीजिए. किरचॉफ्स सेकंड लॉ बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है. अब आप लोगों को समझ आएगा क्या लूप होता है, क्या नहीं होता. ये एक सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये है ईएमएफ. ठीक, इधर देखो, ये ऐसे क्लियर है, ये बिल्कुल ऐसे. यहां पर एक और रेजिस्टेंस ऐसे, ये हो गई रेजिस्टेंस R1, ये हो गई रेजिस्टेंस R2, और यहां पर लगाएंगे एक और रेजिस्टेंस. यहां पर एक और सेल है जिसको E2 है, ईएमएफ पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, और यहां पर रेजिस्टेंस R3 है. ठीक है, ये एक सर्किट है जिसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे. इधर देख लीजिए, इसको नाम रखना है A, B, C, D, E और F. क्लियर बेटा? ये एक मैंने यहां पर बता दिया, ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करना है इस लूप में. अब सुनो, अगर ये वाली यहां से ये करंट देगी I1, ठीक है बेटा, और ये वाली देगी करंट I3. इधर सुनो, ये वाली सेल देती है करंट I1, E1 वाली सेल, और E2. ये वाली सेल करंट कितनी प्रोड्यूस करती है? I1. इधर देखो, यहां से करंट आई B पर, यहां पर I1 आई, और यहां से कौन सी आई? I3. I1 प्लस I3 बन गई यहां पर करंट. दो करंट, पहला ला लगाना है, दो करंट एंटर कर रही है जंक्शन की तरफ, एक लीव करेगी, ये बन गई I2. I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3. यहां से भी पानी आ गया, यहां से मान लीजिए 5 लीटर पानी आया, यहां से 5 लीटर पानी आ गया, 5 और 5 बन गए 10 लीटर. I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2. I2 किस में जा रही है? R2 में. ठीक है, आप देखो इधर देखो, यहां पर पहुंच गई I2 करंट. I2 किसके बराबर है बेटा? I1 प्लस I3. I1 प्लस I3. जब I2 यहां से आएगी, यहां पर पहुंच गई, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, करंट आधी इधर जाएगी, आधी इधर. इस लूप में कौन सी करंट चल रही थी? इस लूप में ऐसे, इस लूप में करंट चल रही है I1. इधर देखो, I1 है ना, ये I2 में I1 भी है और I3 भी है. जब यहां पर आ गई इसके दो हिस्से हो गए करंट के. किस करंट के? I2 के. I1 और I3. I1 अपने ब्रांच में फ्लो करेगी, I1 इसमें I1 आएगी,
और I3 इसमें आएगी, ये आ गई वापस I3। इधर देख लीजिए, इसका मतलब I3 चल रही है, इसमें चल रही है I3 ऐसे, इसमें चल रही है I1 ऐसे, इस ब्रांच में चल रही है I1 भी और I3 भी। आप लोगों को यहां पर देख लीजिए, I1 ऊपर से करंट आई यहां पर, और यहां से I3 करंट आई यहां पर, मीट कर गई, बन गया I1 प्लस I3। I1 प्लस I3 कितना है? I2। जब यहां पर पहुंच गई, I1 अपने ब्रांच में चली गई, I3 अपने ब्रांच में चली गई। ये जो देखो A B E F A, A B E F A, ये बन गया लूप। इसको बोलते हैं लूप, क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट चले, इसको बोलते हैं लूप। ये भी लूप है। इधर देखो, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ये भी लूप होता है। क्लोज्ड पाथ को लूप बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? अब किरचॉफ्स सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे अभी आप लोगों को पता चलेगा। इधर देख लीजिए, मैंने ये सर अभी तक तो मैंने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाया इसमें, अब किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाएंगे। इधर देख लीजिए, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको सेकंड लॉ भी बोलते हैं, टू द लूप। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ टू द लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। इसकी जरूरत ही नहीं है इस लूप की, ये सिर्फ इतना है, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए है इतना बस। इधर देखो, ये इतना ही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव E1, ए बी ई एफ ए, ये है बेटा R2 यहां पर। अब देखो, आप लोगों को समझ आना चाहिए, ये देख लीजिए, अगर करंट ऐसे चल रही है, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में है? शाबाश बेटा, ये क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। ईएमएफ पॉजिटिव से अगर हम यहां से चलेंगे, हमें नेगेटिव टर्मिनल आएगा, इसका मतलब ईएमएफ भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। करंट कौन सी आ रही है? I1 ऐसे। ईएमएफ भी पॉजिटिव लेना है और शाबाश करंट भी पॉजिटिव लेनी है, ये लॉ लगाना है। अब देखो शाबाश बेटा, समेशन ऑफ IR, आई कौन सी करंट है? हो गया I1 R2, I1 R2 पॉजिटिव लेना है, I1 R2 इज इक्वल टू, ईएमएफ भी पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है पॉजिटिव। I1 R2 इज इक्वल टू प्लस E1 लगा दिया मैंने, इसमें आप लोगों ने लगा दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब अगर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप, इधर देखो लूप कौन सा? ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए। इधर देखो, लूप मैंने इस वक्त वो लिया जिसमें बीच वाले इस वाले कि आप लोगों को कोई नीड नहीं है, ये वाला लूप मैंने लिया। देखो क्लोज्ड लूप क्या बनाया मैंने? ए सी डी एफ ए ऐसे बना दिया। अब आप लोग बता दीजिए कि किस तरीके से इसमें आप लोगों को किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाना है। इधर देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, अगर ईएमएफ E1 देखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे आता है, ये E2 है क्लॉकवाइज। E1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज,
E2 नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि क्लॉकवाइज E2 नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये याद रखना। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि E1 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, E2 क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से देखना पड़ता है हमें किस साइड से जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे 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 नेगेटिव टर्मिनल के सेल के पास ऐसे पहुंचेगा। इसका मतलब ये वाला EMF सोर्स जो है ये है क्लॉकवाइज सेकंड, ये नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में आना है ऐसे, ये पॉजिटिव लेना है, ये इसका पॉजिटिव यहां से ऐसे जाएगा, इसलिए ये लेना है नेगेटिव। अच्छा, अब इधर देखो, I1 चल रही है एंटी क्लॉकवाइज में, I1 लेना पड़ेगा पॉजिटिव। और इधर देखो I3 भी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं I3 चल रही है क्लॉकवाइज में, I3 को लेना है बेटा नेगेटिव, क्योंकि I3 चल रही है क्लॉकवाइज में, I1 चल रही है एंटी क्लॉकवाइज में, I1 चल रही है एंटी क्लॉकवाइज में, I3 चल रही है क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। क्लियर करो, अगर नहीं आया यहां पर तो आप लोगों को डाउट होगा। फिर इधर देखो E1 का जो EMF है, पॉजिटिव चार्ज यहां से चलेगा ऐसे 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 आएगा, इसका मतलब EMF जो सोर्स है इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसे और आपको नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा। अगर आप ऐसे चलोगे तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा। याद रखा, अगर EMF जिसका सोर्स E1 है, अगर आप इस पाथ में ऐसे चलोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आएगा टर्मिनल नेगेटिव पहले, इसलिए ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले, इसलिए ये नेगेटिव। ऐसे भी याद रख सकते हो, या एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे आओगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव यहां से ऐसे चलेगा तो पॉजिटिव लेना है, इसका पॉजिटिव ऐसे चलेगा तो नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज और करंट I1 एंटी क्लॉकवाइज में है पॉजिटिव, I3 क्लॉकवाइज में नेगेटिव। लगा दीजिए रूल। सबसे पहले I1 R1 रूल है ना, समेशन I1 R1 हो गया, I1 R1 क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, माइनस I3 R3, माइनस क्यों आ गया ये? क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है, I3 R3 ये क्लॉकवाइज में, इसलिए नेगेटिव, इज इक्वल टू E1 क्लॉकवाइज में पॉजिटिव माइनस E2 ये E1 एंटी क्लॉकवाइज, E2 क्लॉकवाइज माइनस, इसीलिए माइनस E2, एंटी क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव। ये बन गया बेटा, लगा दिया मैंने। इसमें इस लूप में मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया। क्लियर है? ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझ आना चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये I1 R1 जो I1 है ये पॉजिटिव है, इसलिए I1 R1 पॉजिटिव का प्रोडक्ट बन गया। I3 नेगेटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रही है, इसलिए नेगेटिव। E1 E2 का सोर्स जो है पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज, इसलिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, तो मगर इन जनरल अगर आप लोग देखोगे किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो है समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। जितने भी करंट्स और रेजिस्टेंसेस का है उनका सम होता है बराबर हमेशा एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, ये याद रखना। और एक चीज याद रखनी है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना बेटा। पहला लॉ, इट इज फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक, क्लियर? याद रखना बेटा।
This is called the Kirchhoff's second law with the necessary diagram and rule. ये rule है बेटा.